हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th से चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। सो आप हमारे यूट्यूब चैनल हरकेश अनुपम पे जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, देखिए अब तक हमने पढ़ा बहुपद। ठीक है, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है ये पहले हम देखेंगे। देखिए बहुपद हमने लिखा है 4x + 3 और सेकेंड है 5x² + 4y + 9। ये हमारा क्या है, बहुपद है। ये देखिए जब यहाँ पे इक्वल का चिन्ह नहीं रहेगा, बराबर का चिन्ह नहीं होता है और हमारा ऐसे कुछ दिया होता है 4x + 3 और 5x² + 4y + 9 फॉर एग्जाम्पल, ये क्या होता है, हमारा बहुपद होता है। और समीकरण क्या होता है, देखिए यही इक्वेशन हमने यहाँ पे भी लिखा, बस हमने क्या कर दिया, इक्वल का चिन्ह दे दिया। क्या कर दिया, इक्वल का चिन्ह दे दिया। जब हमारा 4x + 3 = 0 होता है, बराबर कोई भी कुछ भी दिया होता है, तो हमारा क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। अगर इक्वल नहीं दिया रहता है तो वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अगर इक्वल दिया रहता है तो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। ठीक है, इतना पता चल गया बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखिए हमने अब तक पढ़ा कि दो चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद, रेखीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। लेकिन सेम वही है समीकरण में भी, बस इसमें क्या है कि बराबर 0 या बराबर कुछ भी हो XYZ। ठीक है, तो हम ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। अब देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। 3x - 4y + 7z = 0। अब बराबर 0 होती है, हमारा क्या है, समीकरण है। ठीक है ना। अब देखिए कितने चर वाले समीकरण है, 1 2 3 चर और अचर आपको पता होगा। देखिए चर और अचर, चर क्या होता है, XYZ P Q R। ठीक है, और अचर क्या होता है, 1 2 3 4 √2। ये सब हमारे क्या होते हैं, अचर होते हैं, ये चर होते हैं। चर का मतलब कि जिनका मान फिक्स नहीं होता है। ठीक है, चर का मतलब चर वे राशियां होती है जिनका मान फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, और इनका जो मान होता है ना, हमेशा चेंज होता रहता है। हर एक समीकरण में इनका मान, जिसका मान चेंज होता रहता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, चर। जैसे XYZ P Q R। ठीक है, अचर वे राशियां होती है जिनके मान निश्चित होते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, √2 है। √2 का भी मान निश्चित है। अब 1 को तो हम 2 कहेंगे नहीं, क्योंकि 1 हमारा फिक्स वैल्यू है। ठीक है ना, ये हमारे चर हुए और ये अचर राशियां हमारी हैं। अब देखिए कह रहा है कि तीन चर वाले रैखिक समीकरण हमारे हैं, तो कैसे, देखिए XYZ ये क्या है, हमारे चर राशियां हैं। और देखिए ये X1 Y2 एंड Z कितने हो गए, तीन चर वाले समीकरण। समीकरण क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल 0 है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड, 2x² - 4y + 3 = 0। ये देखिए इसमें कितने चर हैं, x एंड y कितने चर है, दो चर है। तो देखिए दो चर वाले द्विघात समीकरण, द्विघात का मतलब क्या होता है, जिसके पावर, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो समीकरण हमारा दिया होता है इसमें सबसे बड़ी घात देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, 2, इसलिए हमारी ये क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण। ठीक है, दो चर वाले द्विघात समीकरण, दो चर x एंड y, दो चर और वाले द्विघात समीकरण, यानी कि जिसके पावर 2 होता है, अधिकतम घात, जिस समीकरण में अधिकतम घात 2 होती है वो हमारी क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण। अब देखिए थर्ड, 4x + 2y - 1 = 0। अब देखिए ये दिया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर तो आपको पता चल गया, x एंड y कितने, दो चर है, तो दो चर और रैखिक समीकरण। जैसे द्विघात समीकरण पे सबसे बड़ी घात हम क्या देख रहे थे कि जिसके पावर 2 हो, सबसे बड़ी घात 2 हो, वो समीकरण हमारा द्विघात समीकरण कहलाता था। लेकिन इसमें देखिए इन समीकरण में, इस समीकरण में हमारा
पावर कितना है, घाती कितनी है, एक की है, इसलिए हमारी ये क्या कहलाएगी, रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जिसके पावर 1 घात होगा वो रैखिक होगा, जिसके पावर द्विघात होगा यानी कि स्क्वायर होगा वो क्या होगा, द्विघात होगा। इतना समझ में आया। फोर्थ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर क्यूब प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें देखिए कितने घात है, इसमें देखेंगे कितने चर है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यानी कि ये x वाला समीकरण है, वनली x है, तो एक चर वाले। अब त्रिघात समीकरण, त्रिघात का मतलब इस समीकरण में देखेंगे सबसे बड़ी घात क्या हमारी है, 3 है, इसलिए हम इस समीकरण को क्या बोलेंगे, त्रिघातीय समीकरण, एक चर वाले त्रिघातीय समीकरण। अब देखिए फिफ्थ है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए कितने चर हैं, वनली x है ना, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस पे देखिए रैखिक का मतलब लीनियर इक्वेशन जिसके पावर 1 हो, जिस समीकरण में सबसे बड़ी घात 1 हो वो क्या कहलाती है, रैखिक समीकरण। इसलिए ये समीकरण हमारा क्या होगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब 6 देखेंगे, y इक्वल टू 4x प्लस 5। अब इसमें देखिए कितने चर है, y एंड x, कितने चर है, 2 चर है, और क्या रैखिक है क्योंकि इसके पावर क्या है, 1 है। इस समीकरण में सबसे बड़ी घात क्या है, 1 की है, इसलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। अब देखिए समीकरण कैसे है, क्योंकि यहाँ पे किसका चिन्ह है, इक्वल का चिन्ह है, इसलिए हमारा क्या होगा, समीकरण होगा। यहाँ पे भी इक्वल, सब में हमारा इक्वल था इसलिए हमारा समीकरण था। और बहुपद में क्या होता है, इक्वल यानी कि बराबर नहीं दिया होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे कुछ विधि हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम 4 विधियां पढ़ेंगे। फर्स्ट वाले में यानी फर्स्ट हमारा ग्राफिक विधि जो चैप्टर 2.1 और 2.2 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड सेकेंड है विस्थापन विधि जो 3.3 में हम पढ़ेंगे, एंड थर्ड है विलोपन विधि जो हम 3.4 में पढ़ेंगे, एंड फोर्थ है ब्रज गुणनखंड विधि। ठीक है, ये 3.5 में पढ़ेंगे, एंड फिफ्थ है मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, मिक्स प्रश्न होंगे जो 3.6 में हम देखेंगे। ठीक है, ये तो हमारे चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ग्राफिकल विधि। ग्राफिकल विधि जो होता है, ग्राफिक जब कोई समीकरण जो होता है ना, जब समीकरण दिया होता है उससे हमें ग्राफ बनाना होता है, तो हम कैसे करते हैं वो हम पहले चैप्टर में देखेंगे 3.1 में। तो इस वीडियो में इंट्रोडक्शन में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफिक विधि आप 9th क्लास में भी पढ़े हो। ठीक है, सो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है, अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े तो आप कैसे ज्ञात करोगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल खर्च 20 रुपये किए। ठीक है, तो एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे। मैं बार बार कहती हूँ कि कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए, रटने की नहीं। ठीक है, तो देखिए हमारा अखिला क्या एक लड़की है, हमारा दिया है अखिला एक लड़की, वो अपने गांव में एक मेले में गई। वहाँ चरखी, आप झूला झूलते हो ना, बड़ी वाली जो चरखी टाइप होती है झूला, उसने वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी। और हुपला खेल का क्या होता है, एक गोल सा सर्कल जो हाथ से लेकर के और जिस वस्तु पे आप फेंकोगे वो वस्तु आपकी हो जाती है, वो खेल है हुपला खेल। ठीक है, तो देखिए अखिला एक लड़की है, जो चरखी एंड हुपला खेल खेलना चाहती है। ठीक है ना, और देखिए इसमें दिया है कि एक बार चरखी की सवारी के लिए कितना दिया है, 3 रुपए, और एक बार हुपला
खेलने के लिए उसको 4 रुपये उसको खर्च करने पड़े, ठीक है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे कि उसने कितनी बार चरखी और कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला। हमने माना अखिला ने X बार चरखी की सवारी की, ठीक है, और Y बार हुपला खेल खेला, ठीक है। ये हमने मान लिया, ठीक है। एक बार चरखी की सवारी 3 रुपए और एक बार हुपला खेलने के लिए 4 रुपए उसने खर्च किया था। तो हमने मान लिया कि अखिला ने X बार चरखी की सवारी की एंड Y बार हुपला खेला, ठीक है। तो अब देखिए पूछ रहा है, तो आप कैसे पता करोगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल खर्च उसका कितना है, ये भी हम लिख लेते हैं यहीं पे। कुल खर्च उसका कितना था, ये हमारा दिया था, ठीक है ना। कुल खर्च उसका कितना, 20 रुपए। अब देखिए प्रश्नानुसार, यहाँ देखिए प्रश्नानुसार, माना अखिला ने X बार चरखी की सवारी की, तो एक बार चरखी की सवारी कितनी है, 3, और हमने इसको क्या माना था, X, तो 3X प्लस और 4 रुपए था किसका, हुपला खेलने का। इसको हमने क्या मान लिया कि Y बार हुपला खेला, तो 4Y बराबर कुल खर्च कितना था, 20 रुपए। ये हमारे समीकरण नंबर 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है कि जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की, यानी कि 1/2x हो जाएगा। कह रहा है कि जितनी बार हुपला हमने क्या माना था, x माना था, और हुपला हमने कितना माना था, y बार माना था, और x बार क्या माना था, चरखी माना था। यानी कि जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की थी, तो 1/2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इस इक्वेशन से, इस जो हमारा इक्वेशन समीकरण जो बना है, इससे हमें क्या करना है, x एंड y का मान निकालना है, ठीक है। जो हमारा x एंड y की जो वैल्यू आएगी उसे हमें ग्राफ में दर्शाना है। तो देखिए सबसे मेन पॉइंट ये हमारे क्या हो गए, बीजगणितीय, ये हमारा क्या आ गया, बीजगणितीय के रूप में आ गया, ठीक है। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए रैखिक समीकरण हमारा है ना, क्योंकि इन दोनों समीकरण में पावर सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। तो हमारा क्या रैखिक समीकरण, दो चर हमने x मान लिया एंड y मान लिया, x एंड y क्या हमारे चर है, ठीक है। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या आ जाएंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इससे हमें क्या करना है, ग्राफ में दर्शाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें दो बिंदु की जरूरत होगी। वो बिंदु कौन सी होंगे, x एंड y, ठीक है। बिंदु कौन सी होंगी, हमें दो बिंदु की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी, x एंड y, ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। देखिए ग्राफ बनाने के लिए दो बिंदु की जरूरत होगी, x एंड y। अब x एंड y की वैल्यू हम इस समीकरण में क्या रखें कि हमें ग्राफ बनाने के लिए बिंदु जो हमारे मिले वो सहायक हो। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए x एंड y का जो मान है ना, हम 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे y में 1 2 3, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है।
देखिए जब हम x एंड y की वैल्यू निकालेंगे ना तो हम अंश बटा हर में नहीं निकालेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमें ग्राफ में दर्शाने से मुश्किल होता है। ठीक है, तो पॉइंट में रहे तो हमारा चल जाएगा, या 2, 3, 4 आए तो चल जाएगा। तो इस समीकरण में x एंड y की वैल्यू ऐसा रखेंगे जिससे हमें दो बिंदु आसानी से मिले। तो देखिए हमने क्या कहा, इक्वेशन 1 में यानी कि समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पे सबसे पहले 0 रख के देखेंगे। तो हमें इसमें देखिए जब 0 रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा। देखिए क्या है, 3 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या रखेंगे 0 प्लस 4y बराबर 20। अब यहाँ से देखिए 3 में 0 करेंगे 0 और ये क्या हो जाएगा 4y बराबर 20। तो y बराबर कितना हो जाएगा 20 बटा 4, क्योंकि y के किस में है, गुणे में इस साइड आएगा तो भगे में हो जाएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा 4 पचे 20। तो हमें यहाँ पे बिंदु क्या मिली, बिंदु हमें कैसे लेना था, x और y। पहले x लेना था फिर y लेना था। तो हमने x की वैल्यू क्या रखी है 0 एंड y की वैल्यू कितनी आई 5। ये हमारे हो जाएंगे बिंदु। ठीक है, अब देखिए समीकरण एक में y का मान, अब देखिए समीकरण 1 में y का मान 0 रखने पर हमने 0 ही क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि आसानी से हमारे जो नंबर्स हैं वो बिंदु जो पॉइंट्स है वो मिल जा रहा है। तो आप 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो। ठीक है, तो 0 रखने से इतना आसानी रहता है कि एक वैल्यू तो हमारी जो चर है वो तो 0 हो जाती है एंड सेकेंड हमारी मिल जाती है। देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में y बराबर 0 रखेंगे तो 3x प्लस 4 इंटू 0, y है ना, तो y की जगह पे क्या होगा 0 बराबर कितना 20। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 में 0 का गुणा करेंगे क्या आएगा 0, ये 20 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 बटा 3। तो यहाँ पे देखिए बिंदु हमें क्या मिल जाएंगे, बिंदु क्या मिल जाएंगे, x की वैल्यू क्या है 20 बटा 3 और y का मान कितना है 0। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा था कि हमें बटा में अंश बटा हर में नहीं लेना है, क्योंकि ग्राफिकल में हम जब पॉइंट दर्शाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम क्या करेंगे इस वैल्यू को नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे अब इस समीकरण में क्या करेंगे y बराबर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1 रखेंगे। 1 रख के देखिए ऐसे चेक करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में हमने y बराबर 1 रखा तो 3x प्लस 4 इंटू 1 बराबर 20। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 20 और 4 एकम में 4, किस में प्लस में उस साइड जाएगा तो किस में आएगा माइनस में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये x ये बटा 3। अभी भी देखिए हमारी क्या आ रही है वैल्यू, पॉइंट अपॉन में आ रही है। ठीक है, अब ये भी देखिए अभी भी हमारी वैल्यू अंश बटा हर में आ रही है, यानी कि ये भी हमारी करेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। तो अब क्या करेंगे x बराबर 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो रखिए इक्वेशन 1 में, तो देखिए 3x प्लस 4 इंटू 2 बराबर 20 और 3x बराबर क्या, देखिए 3x 4 दूना के 8 बराबर 20। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 20 और ये 8 उस साइड जाएगा तो किस में आएगा माइनस में। अब 20 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12। x बराबर क्या हो जाएगा 12 बटा 3, क्योंकि x के गुणे में 3 है। यहाँ देखिए x बराबर क्या आ जाएगा 3 चौके 12। यहाँ देखिए हमारी वैल्यू क्या आई है, ओनली 4 आई है। तो देखिए बिंदु हमारी क्या हो जाएगी, सबसे पहले x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 4 आई है और y की वैल्यू कितनी आई है 2। ये तो हमारे इक्वेशन 1 से मिले। अब देखेंगे इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो हम बोर्ड छोटा है इसलिए हम किनारे लिख लेते हैं। समीकरण 1 से हमें क्या मिला था, समीकरण ए से बिंदु हमें कौन कौन सी मिली थी, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट मिला था 0 एंड 5 और सेकेंड मिला था 4 और 2। अब देखिए समीकरण 2 में
x बराबर 0 रखने पे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप 0 ही रखो, ठीक है ना, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन अपॉन में वैल्यू ना आए, ये आप ध्यान रखना। देखिए हमने क्या किया, x बराबर 0 रख दिया कि इसमें इक्वेशन नंबर 2 में, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ देखिए बिंदु हमारी क्या मिल जाएगी, बिंदु x बराबर भी 0, y बराबर भी 0। अब समीकरण 2 में अगर मैं फिर x की वैल्यू 2 रख दूं, 2 रखने पर, ठीक है, तो हमारा क्या मिलेगा, y बराबर 1/2 इंटू 2, तो y बराबर क्या है, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पे देखिए बिंदु हमारी क्या मिल रही है, बिंदु क्या मिल रही है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। अब देखिए हमें कितने मिल गए बिंदु, समीकरण 1 से 2 मिले थे, समीकरण 2 से भी 2 मिले, ये समीकरण फर्स्ट से ये सेकेंड से हमें मिल गया। क्या क्या मिला, 0 0 और क्या मिला 2 और 1। ये हमें बिंदु यानी कि पॉइंट्स निकालना था। अब क्या करेंगे, ग्राफ पे दर्शाएंगे। आपको ग्राफ पे दर्शाना होगा, ठीक है ना, ग्राफ पे बहुत आसानी से आपको पॉइंटें मिल जाएंगी। तो देखिए अब ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं, तो देखिए क्या लेते हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, क्या लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, और बीच में हमारा क्या होता है 0, और यहीं से हम एक और स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, ठीक है, ये हमारा जो होगा ना वो 0 होगा, और इस साइड किस में होगी वैल्यू, वो प्लस में होगी 1 2। अब उसमें देखिए अधिकतम कितने तक गया है, अधिकतम कितने तक पॉइंट गया है, 5 तक गया है, तो हम 5 तक लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा दूर दूर ले लेती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारी क्या x अक्ष है, क्या है, x अक्ष है, ठीक है, और इधर क्या है, माइनस x अक्ष है, ठीक है, इधर किस में होगी, -1 -2 -3 -4 और -5। ऐसे ही y अक्ष पे कर लेंगे, ये हमारी क्या y अक्ष है, क्या है, y अक्ष है। यहाँ देखिए इसमें इधर किस में होगा, प्लस में होगा, 2 3 4 एंड 5। इसमें इधर किधर किस में होगा, माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पे हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट को दर्शाएंगे। आपको ग्राफ दिया होगा तो यहाँ आपको बहुत आसानी होगा ये जो पॉइंट हमने लिया ये करने में, तो ठीक है। अब जो अगर आप कॉपी पे भी बनाना ना, तो आप स्केल से एक स्ट्रेट लाइन लेना, और ये जो हमने ये दूरियां लिए ना, 0 से 1 और 1 से 2, इन सब के बीच में इक्वल दूरी आप लेना, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा क्या x अक्ष है और ये क्या y अक्ष है, ठीक है। अगर x अक्ष का मान, ये हमारा फर्स्ट क्या होता है x और सेकंड क्या होता है y, फर्स्ट क्या होता है x एंड सेकंड क्या होता है y होता है। तो जो हमारा x का जो वैल्यू होगा ना, अगर प्लस में है तो हमारी किस पे बनेगी, इस साइड बनेगी, अगर माइनस में है तो इस साइड बनेगी। y अक्ष पे यानी कि y का मान है तो हमारी प्लस पे इस साइड और माइनस पे इस साइड बनेगी। तो देखिए पहला हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट हमने निकाला था, पहला पॉइंट 0 एंड 5, तो हमारी क्या x फर्स्ट है एंड सेकंड क्या y, x अक्ष पे 0, ये हमारी क्या है 0, ये x अक्ष पे 0 यहीं पे बनेगा, ठीक है। अब क्या है y पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे बन रहा है तो ये हो जाएगा 0 एंड 5। अब देखिए सेकेंड 4 एंड 2 बन रहा है, क्या बन रहा है 4 एंड 2, 4 क्या है x और 2 क्या है y। अब देखिए 4 हमारा यहाँ पे है और 2 हमारा यहाँ पे है, यानी कि यहाँ देखिए इस सीध में बनेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा 4 एंड 2। आप ऐसे भी कर सकते हो, अभी मैं यहाँ पे ऐसे बता दे रही हूँ, लेकिन ग्राफ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपको किससे बनाना है, ग्राफ से बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया मेरा 4 और 2। अब देखिए इसको मिलाएंगे कैसे,
इसको सीधी लाइन ले जा करके जहाँ जाएगा उसको ऐसे मिला देंगे। आप सीधी लाइन ले जाना, मेरी टेढ़ी जा रही है, ठीक है। ये कौन सा है, ये कौन सा है समीकरण, कौन सा, 3x प्लस 4y बराबर 20 वाली हमारी समीकरण की लाइन हो गई। अब देखिए समीकरण 2 से हमारा क्या है, फर्स्ट दिया 0 0, यानी कि हमारा x भी 0 एंड y भी 0, ठीक है। एंड सेकेंड देखिए 2 एंड 1, x की वैल्यू कितनी 2 और y की वैल्यू कितनी 1, यानी कि ये हमारी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो कैसे जाएगी हमारी, ऐसे जाएगी, ठीक है। और देखिए इस वाले समीकरण को क्या करती जा रही है, स्पर्श करती जा रही है, काटती जा रही है। कौन सी है, y बराबर 1/2x वाली समीकरण की है, ठीक है। तो देखिए ये हमारी जिस पॉइंट पे मिल रही है ना, ये आप जब ग्राफ में करोगे तो इस पॉइंट पे मिलेगी। जब आप ग्राफ में करोगे ना, जब आप ग्राफ में करोगे तो ये इस पॉइंट पे मिलेगी। और जब पूछता है ना कि हमारा फाइनल जो आंसर होता है वो क्या होता है, 4 एंड 2, जिस पॉइंट पे मिलेगी वही हमारा क्या होता है, आंसर। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए रोमिला की स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की रबड़ और पेंसिल देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसमें रोमिला एंड सोनाली की बात कही जा रही है। किसकी, रोमिला एंड सोनाली की बात कही जा रही है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या आपस में सहेलियां हैं। रोमिला देखिए एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल प्लस 3 रबड़ खरीदी। कितने रुपए में, 9 रुपए में। और उसकी सहेली सोनाली, किसकी बात हो रही है, सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में, कितने रुपए में, 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल प्लस 6 रबड़ खरीदे। कितने रुपए में, 18 रुपए में। देखिए माना एक पेंसिल का मूल्य x है, ठीक है, तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपए है, ठीक है ना, यहाँ पे रुपए लिखेंगे, रुपए है, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार, यहाँ देखिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा, 2x, यानी कि 2x प्लस 3 रबड़, ठीक है। अब देखिए एक रबड़ का मूल्य कितना है, y रुपए है, तो 3 रबड़ का कितना हो जाएगा, 3y बराबर 9। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ एक पेंसिल का मूल्य कितना, x रुपए है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x। और ये कितना, 6 रबड़ कितना है, रबड़ को हमने क्या माना, एक रबड़ का मूल्य y रुपए है, तो 6 रबड़ का कितना आ जाएगा, 6y बराबर 18। इक्वेशन नंबर ये कितना है, 2, ठीक है। ये हमारे होगा इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसमें क्या करेंगे, इस समीकरण में x एंड y का मान रखेंगे और निकालेंगे। अब देखिए समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, अब समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 0 फिर प्लस 3y बराबर 9। तो ये 2 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, 3y बराबर 9।
तो y बराबर क्या हो जाएगा 9/3, क्योंकि y के गुणे में क्या है 3 है और इस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा भगे में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 3 9। तो बिंदु हमारे यहाँ से क्या मिले, बिंदु क्या मिला, x क्या है 0 एंड y क्या है 3। x पहले लिखते हैं बाद में y लिखते हैं। अब देखिए, अब इसी समीकरण एक में y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, बस x एंड y का मान जरूरी नहीं कि आप 1 2 ही रखो, 0 और 1 ही रखो, ठीक है ना, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इस समीकरण से हमें x y का मान निकालना है, ठीक है। तो जब जो मान रखते हैं हम ना, इसको क्या होता है संतुष्ट कर सके, ठीक है। जैसे हमने y का मान 3 रखा, तो देखिए अब देखेंगे समीकरण एक में y बराबर 1 रखने पर, अब देखिए y बराबर 1 रखिए इस समीकरण में, तो 2x प्लस वाई इंटू 1 बराबर 9। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे क्या 3y है ना, तो 3 इंटू 1, तो यहाँ पे देखिए 9 और 3 एकम में 3 उस साइड जाएगा तो किस में आएगा -3 में, क्योंकि इस साइड किस में है प्लस में है, ठीक है ना। 2x बराबर कितना जाएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6/2, क्योंकि इस साइड किस में 2 है गुणे में, इस साइड आएगा तो भगे में हो जाएगा, 3 दूना के 6। तो देखिए यहाँ पे बिंदु हमारी क्या मिली, बिंदु क्या क्या मिली 3 और 1, ठीक है। अब ऐसे ही समीकरण 2 से निकालेंगे, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। अब देखिए x में 0 रखिए तो 4 इंटू 0 प्लस 6y बराबर 18, 4 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, ये होगा 6y बराबर 18, तो y बराबर 18/6, 6×3 18, y का मान कितना आ गया 3। तो बिंदु हमारी कौन कौन सी है 0 और 3। अब ऐसे ही अब देखिए क्या करेंगे कि समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर, अब रखिए 4x प्लस 6y है, तो y की जगह पे 1 रखेंगे, ये 18, तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 18 और 6 कम में 6, प्लस में इस साइड आएगा तो किस में आएगा -6, तो 18 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12, और x बराबर क्या आ जाएगा 12/4, क्योंकि x के गुणे में 4 इस साइड आएगा तो किस में आएगा भगे में, x बराबर क्या आ जाएगा 3। यहाँ देखिए बिंदु क्या निकल के आएगी, बिंदु हमारी क्या निकल के आएगी 3 और 1, ठीक है। अब साइड में हम लिख लेते हैं हमारी पॉइंट क्या क्या मिली है, ठीक है। देखिए समीकरण 1 से क्या मिला है 0 एंड 3, और क्या मिला है 3 एंड 1। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या क्या मिला है 0 एंड 3, और क्या मिला है 3 एंड 1। यहाँ पे हमारा क्या होगा 0। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी अंक क्या है 3 हमारे दिख रही है, तो 3 तक लेंगे, 1 2 एंड 3, ये x अक्ष है, यहाँ पे 1 2 एंड 3 ये क्या आ जाएगा y अक्ष। अब ऐसे इधर -1 -2 -3 -1 -2 एंड -3, ये दूर दूर लिख लीजिए, -2 एंड -3, ये दूरी जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। -2 एंड -3 ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। देखिए हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 0 एंड 3, यानी x की वैल्यू क्या है 0 एंड y की वैल्यू 3। तो देखिए x अक्ष की वैल्यू कितनी है 0 और y की कितनी है 3, यानी कि यहाँ पे बनेगा 0 एंड 3। एंड देखिए सेकेंड 3 एंड 1, 3 हमारा x अक्ष, ये क्या x है, ये क्या है y है, x पे 3 और y का कितना 1,
यानी इसको, यानी हमारा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, मेरी टेढ़ी लाइन जा रही, तिरछी जा रही है, आप सीधी करना। जब आप ग्राफ पे बनाओगे ना आपकी सीधी जाएगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे है क्या, 3 और 1 बिंदु। अब देखिए समीकरण 2 से, ये हमारा समीकरण 1 था क्या, 2x + 3y = 9। अब समीकरण 2 देखिए, 0 और 3 यानी x 0 और y 3, x 0 और y 3 यानी कि सेम पॉइंट। एंड सेकेंड देखिए 3 और 1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, ठीक है, और y की वैल्यू 1 यानी कि सेम पॉइंट पे मिल रही हैं। ये भी हमारा क्या हो जाएगा कि 4x + 6y = 18, यानी कि दोनों सेम मतलब सेम पॉइंट पे दोनों हैं। इसको बोलते हैं समपातीय रेखा। समपातीय रेखा का क्या मतलब होता है कि एक के ऊपर एक रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा, समपातीय रेखा। अब देखिए ये हमारे यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि हमारी क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है, यहाँ पे ये पूछा है कि इस स्थिति में, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय ज्यामिति के रूप में व्यक्त करना था। बस हमें ग्राफ पे दर्शाना था। ठीक है, हमें आंसर नहीं लाना है। अगर आंसर लाना होता तो जिस पॉइंट पे हमारी बिंदु मिलती हैं या क्रॉस करती हैं, स्पर्श करती हैं, वही हमारा आंसर होता है। हमारा आंसर क्या होता है, 3 और 1। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए, दो रेल पटरियां समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बीजगणितीय रूप में हमारा दिया हुआ है। ठीक है ना, x + 2y - 4 = 0। क्या दो पटरियां हैं, 2x + 4y - 12 = 0। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमने मान लिया। अब इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, ग्राफिकल में दिखाना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे कि समीकरण 1 में x = 0 रखने पर तो क्या आएगा हमारा, 0 + 2y - 4 = 0। तो 2y बराबर क्या आ जाएगा, 4। ये माइनस में इस साइड जाएगा तो किस में आएगा, प्लस में। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, 2 दूना के 4। तो यहाँ पे बिंदु क्या आएगी हमारी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। अब समीकरण 1 में y = 0 रखने पर, ठीक है, y बराबर भी हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। अब एक समीकरण 1 में रखिए x + 2 × 0 - 4 = 0। x बराबर क्या हो जाएगा, 2 में 0 गुणा करेंगे 0, -4 को इस साइड ले आएंगे तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 और 0 आ रहा है हमारा बिंदु। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 में x = 0 रखने पर, अब समीकरण 2 में रखिए तो 2 × 0 + 4y - 12 = 0। अब यहाँ निकालिए, 2 में 0 गुणा करेंगे 0 और क्या बचेगा, 4y। 4y बराबर -12 को इस साइड लेके आएंगे तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12/4, तो 4 तिहाई 12। अब यहाँ पे बिंदु क्या मिल रही है हमारी, x बराबर हमने क्या लग कर रखा, 0, और y बराबर क्या है हमारा, 3। अब फिर समीकरण 2 में y = 0 रखने पर तो रखिए, तो क्या आएगा, 2x + 4 × 0 - 12 = 0। ये हो जाएगा 2x + 4 में 0 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 0। तो यहाँ बराबर, और ये -12 को इस साइड लाएंगे तो किस में आएगा, +12 में। x बराबर क्या हो जाएगा, 12/2। क्या आएगा, 12/2। तो 12 दूना के, सॉरी, 2 2 छके 12, 6 आ गया।
यानी कि x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। अब देखिए हमारे 4 पॉइंट आ गए। अब क्या करेंगे ग्राफिकल पे निरूपित करेंगे। तो एक साइड हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से हमारा क्या क्या था 0, 2 एंड 4 0। ठीक है 0, 2 एंड 4 0। और समीकरण 2 से क्या था हमारा क्या क्या आया 0 एंड 3 एंड 6 एंड 0। ये हमारी 4 पॉइंट्स आ गए। अब ग्राफ पे दर्शाएंगे। ठीक है देखिए ग्राफ में आपका ग्राफ दिया होगा, बस आपको ये क्या करना है ग्राफ बनाना है। ठीक है यहाँ पे क्या हमारा होगा 0, 1। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी क्या है, कितने अंक तक है 6 अंक तक, तो 6 अंक तक देख लेंगे 2, 3, 4, 5, 6 एक्स अक्ष। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 वाई अक्ष। -1, -2, -3, -4, -5, -6 -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। अब देखिए सबसे पहले समीकरण 1 से 0 एंड 2 को, x क्या हमारा 0 एंड y क्या 2। अब x अक्ष 0 और y अक्ष पे 2, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या बनेगा 0 एंड 2। एंड सेकेंड देखिए 4 एंड 0, x का मान कितना है 4 और y का 0। यहाँ देखिए x का 4 और y का 0, यानी कि हमारा यहाँ पे बनेगा 4 एंड 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे स्केल से मिलाएंगे। ठीक है ना, हमारी थोड़ी तिरछी जा रही है, लेकिन जब आप स्केल से करोगे तो आपकी सही जाएगी। तो हमारा समीकरण ये क्या था कि x + 2y - 4 = 0 का था। ठीक है अब समीकरण 2 का क्या है 0 एंड 3 xy, x 0 और y 3, x 0 और y 3 यहाँ पे, यानी कि 0 3। अब 6 और 0, 6 0 x 6 और 0 y, तो 6 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, यानी यहाँ बनेगा 6 एंड 0 का। अब इसको मिलाएंगे तो हमारे देखिए पैरेलल जा रही है। ये कौन सी है 2x + 4y - 12 = 0। यही बस हमें क्या करना था ग्राफ पे दर्शाना था। ठीक है सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। ठीक है और वीडियो लास्ट तक देखें और एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।